लंबे समय से बंगला बगीचा संघर्ष समिति जमीन पर संघर्ष कर रही थी। उनकी मांग बंगला बगीचा को लेकर संशोधन और समाधान की थी। उनका आरोप है कि भाजपा ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति शनिवार को गांधी भवन पहुंची और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिली और कई सूत्री मांगों को लेकर अपनी मांगे मनवाने के लिए बात कही और कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। देखिए खबर। नीमच शहर की बंगला बगीचा समस्या को लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति द्वारा विगत 1.5 माह से आंदोलन किया जा रहा है, परंतु सत्ता पक्ष में बैठे भाजपा के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, जिससे नाराज होकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति द्वारा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचकर अपना 10 सूत्री मांग पत्र कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नाम पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल को सौंपा गया। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि यदि कांग्रेस हमारे बंगला बगीचा मुद्दे को परिषद में आने के बाद प्राथमिकता से लेती है तो बंगला बगीचा संघर्ष समिति और बंगला बगीचा रहवासी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। मांग पत्र में बताया गया कि बंगला बगीचा संघर्ष समिति द्वारा पिछले लगभग 1.5 माह से बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियम में बदलाव के लिए आंदोलन किया जा रहा है और उक्त आंदोलन में समय समय पर कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हमारा सहयोग भी किया है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बंगला बगीचा मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और शहरी क्षेत्र की आधी आबादी इस समस्या से परेशान है। 40 वार्डों में से 11 वार्ड इस समस्या से सीधे तौर पर प्रभावित है। हम चाहते हैं कि आगामी नगरीय निकाय में कांग्रेस पार्टी बंगला बगीचा संघर्ष समिति का सहयोग करते हुए इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाए और हमारी मुख्य मांगों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे। मांग पत्र में बताया गया कि हम मालिक हैं, किराएदार नहीं है। हमें मालिकाना हक प्रदान किया जाए। यदि लीज रेंट प्रीमियम लिया जाता है तो आवासीय के लिए 0.5% और व्यावसायिक के लिए 1% की दर से लिया जाए। न्यूनतम दरों पर फ्री होल्ड किया जाए। वर्तमान गाइडलाइन की जगह रजिस्ट्री दिनांक की गाइडलाइन से प्रीमियम लीज रेंट की आकलन किया जाए या फिर 2010 की गाइडलाइन से आकलन किया जाए, क्योंकि 2010 से इस क्षेत्र में रजिस्ट्री बंद है। कानून में खामी के कारण लगाई जाने वाली समस्त पेनल्टी माफ की जाए। 30 जून की डेडलाइन समाप्त की जाए। रहवासी और व्यावसायिक भूमि भवनों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा, हिब्बानामा, पारिवारिक बंटवारे और विक्रय अनुबंध पत्र को मान्यता दी जाए। 5000 फीट की सीमा को समाप्त किया जाए। हमें इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि कांग्रेस का परिषद में बहुमत होगा तो पहली ही बैठक में उक्त मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जाएगा। हम पिछले लगभग 1.5 महीने से जो है आंदोलन चला रहे हैं बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले, पर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके कोई नुमाइंदे हमारे पास नहीं आए। उन्होंने ये पूछने तक की वो नहीं जहमत नहीं उठाई कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हो। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम पहले कह रहे थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, परंतु हमारे जो साथी हैं बंगला बगीचा संघर्ष समिति के, कि उन्होंने कहा कि आप जो है इनसे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इनसे मिले, और कांग्रेस के भी कई जो हैं पार्षद पद के उम्मीदवार हमसे मुलाकात हुई और हमारी बात हुई। तो नतीजा ये निकल के आया कि आप आकर हमसे मिलें और अपनी बात जो है हमारे सामने रखें कि आप क्या चाहते हैं। तो हम आज जो है गांधी भवन आए और हमने जो है अपनी बातें जो है इनको 10 बिंदु बना के दिए हैं, मुख्य 10 बिंदु, और हमने कहा है कि ये आप यदि आपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हो, बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोगों की आवाज़ आप उठाते हो, तो बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोग भी आपका हर वार्ड में जहाँ जहाँ आपके उम्मीदवार उतरेंगे वहाँ सहयोग करने को तैयार हैं। क्योंकि ये लड़ाई जनता की, ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, परंतु राजनीतिक पार्टी जो भी है वो जनता से ही बनती है और जनता ही उसको जिताती है। और जब तक आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आप सत्ता में नहीं आ पाओगे। और हमारा ये मांग है, जो हमने मांगे रखी है, वो हमने इनसे ये कहा है कि बैठक के पहले ही प्रस्ताव में जो बंगला बगीचा वासियों की मांग है वो आप जो है उसको बहुमत से पारित करके, यदि आपकी सरकार आती है तो आप जो है उसको शासन को भेजोगे। किसी बंगला बगीचा वासी को बेघर नहीं होने दोगे, किसी पर दबाव नहीं बनने दोगे। जो अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा, हिब्बानामा, बंटवारा वो मान्य करोगे। लीज रेंट प्रीमियम की जो दरें हैं उसको 0.5 और 1% तक ले जाओगे और जो फ्री होल्ड भी न्यूनतम दरों पे करोगे। तो हमारी वरिष्ठ जनों से बात हुई, जिनमें पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल जी, उमराव जी गुजर भी मौजूद थे, अनिल जी चौरसिया भी थे, वरिष्ठ कई कांग्रेस जन थे और पार्षद पद के भी उम्मीदवार थे। वो सब हमारी बातों से सहमत हैं और उन्होंने कहा है कि हम
आपकी बातें जो है जनता तक ले जाएंगे और हम आपका बिल्कुल पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो हम भी अब जो है यदि हमारा जो पार्टी सहयोग करेगी तो हमको निश्चित, हम पीड़ित परेशान हैं तो हमको उसका सहयोग करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने बात रखी अभी इनके सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, कि भाई हमारी बात रखोगे तो हम कांग्रेस का सहयोग नहीं, तो क्या आप लोगों के कहने से 40 वार्डों में कांग्रेस की जीत होगी? नहीं, बिल्कुल। बंगला बगीचा क्षेत्र में 11 वार्ड तो सीधे तौर पे प्रभावित हैं और कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ केवल बंगले ही बंगले हैं। उसके अतिरिक्त जो है हम यदि समर्थन करेंगे तो हम हर बंगले वाले के परिवारजन, परिचित, रिश्तेदार जो है हुड़को कॉलोनी में, विकास नगर में, नीमच सिटी में, बघाना में, सब जगह। तो अब हम उनको भी कहेंगे कि भैया जो है जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो नुमाइंदे हैं वो निकम्मे हो चुके हैं, इन पे विश्वास मत करना और आपको हम अपनी बातें यदि ले जानी है तो आपको अब कांग्रेस पे विश्वास करना। आज बंगला बगीचा संघर्ष समिति के भी हमारे सब साथी यहाँ आए थे। उनकी समस्याएं वाजिब है, इन बातों को लेकर हमने पूर्व में भी लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से कांग्रेस के नगर पालिका बनेगी और हम बंगला बगीचा समिति के जो लोगों ने ज्ञापन दिया है इसको परिषद की प्रथम बैठक में ही हमारी कांग्रेस की ओर से रखा जाएगा। मैं सब देख रहा था जो अभी बंगला बगीचा अगर आप समस्या रखी, यदि आपकी परिषद उनसे उनका निराकरण होगा या सिर्फ कागजों में ले जाएगी बातें? परिषद की बैठक में प्रजातांत्रिक तरीके से प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद भी सरकार उसको गौर नहीं करेगी तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़कों पे भी बीजेपी खिलाफ। मतलब अभी बंगला बगीचा वाले ने बताया कि यदि उनको निराकरण होता है तो वो आप लोगों के कांग्रेस हित में वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं इससे इस चुनाव को लेकर क्या असर रहेगा? बंगला बगीचा और उन वार्डों में आप पुराना रिकॉर्ड देखें तो अधिकांश विधानसभा, लोकसभा या नगर पालिकाओं में भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीतते आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस तरह का फिर भी कभी भेदभाव नहीं किया है। लेकिन जब उनको लग रहा है कि लगातार हम उस पार्टी को वोट दे रहे हैं और नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा में सब जगह उसी पार्टी की सरकार है, फिर भी हमारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थी और उनका नेतृत्व उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है। वो अपना एक उसको वोट बैंक समझता है।